नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी बात में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में प्रथम व्यक्ति, चाहे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात हो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो, भारत के प्रथम न्यायाधीश हो, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हो, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष हो, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपके एग्जामिनेशन के लिए टकराता है, प्रथम व्यक्ति से क्वेश्चन टकराता है। और भारत की प्रथम महिला, इससे रिलेटेड हमने वीडियो बना दी है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में हम करने वाले हैं भारत के प्रथम व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस को। हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 38 क्वेश्चंस लिए हैं और इन 38 क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे तो ये मान लीजिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम का, जो आपके एग्जाम से यहाँ से आता हो। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर फंसता है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको अगर नहीं दिखता है तो मैं उसको हल्का सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। क्लियर है? ताकि क्वेश्चन भी सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को विजिबल अच्छे से हो जाए और आप लोग अपनी नोटबुक में ठीक तरीके से यहां पर नोट कर पाएं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत के अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो बात स्टार्ट होती है लॉर्ड विलियम बेंटिक से। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? 1833 की बात की जाए तो उस समय की बात की जाती है, तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की जाती है। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात की जाए और अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी तो स्वतंत्र भारत के अंतिम भी थे और प्रथम भी थे, यानी कि यही पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन के बाद, क्योंकि माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इस योजना माउंटबेटन के बाद, क्योंकि जरूरत थी भारत को किसकी? भारत को जरूरत थी कि प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बन रहा है, राष्ट्रपति जो व्यक्ति बन रहा है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री को तो शपथ दिलाने वाला व्यक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? तो उस समय पर जो प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका नाम आता है विलियम बेंटिक का। विलियम बेंटिक आपने पढ़ा होगा, दास प्रथा का समाप्त करने वाला, सती प्रथा को समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम बेंटिक ही आता है। क्लियर है? तो ये आपका क्या होगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो ये क्या होगा आपका? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। बस आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, यही से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहारी बाबू के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर 11 दिसंबर 1946 को इनको नियुक्त किया जाता है और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये बनते हैं। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं और उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जब भारत आजाद हो जाता है तो उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आपने सुना ही होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्लियर है? तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो ये काफी चर्चाओं में भी रहते हैं और आपने हाल फिलहाल में देखा भी होगा, इनकी बयानबाजी से ये थोड़ा सा इधर उधर आपको पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलते हैं। तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और जो कि वर्तमान में है, और वर्तमान में कौन है?
माननीय द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं जो कि वर्तमान में हैं। यहां से क्वेश्चन आपका पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? जो व्यक्ति भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था वही व्यक्ति कौन बनता है? भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि इनको बारदाल के सत्याग्रह में 1928 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दी जाती है। तो इनके वल्लभ भाई पटेल इनका नाम था, इनके नाम के आगे सरदार की उपाधि लगा दी गई। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। प्रांतीय सभाओं का अध्यक्ष, जो संविधान सभा की सभाएं थी उसमें प्रांतीय जो सभा थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री की बात करें तो कांग्रेस के 1940 से 1945 तक लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हमने क्वेश्चन नंबर 12, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया। कौन है? चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। अगर महिला की बात की जाती है तो एम फातिमा बीवी का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा को उच्च सदन कहते हैं या निम्न सदन? लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। और जो निम्न सदन है लोकसभा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, जिनको हम गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से जानते हैं। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान है ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। कोटा की बूंदी सीट से ये जीतकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं। क्लियर है? वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए भाई, क्या है होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बनते हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह क्या बनते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एडविन ऑक्टिन ह्यूम, एओ ह्यूम की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है। एक तरीके से जिस समय इसका गठन किया गया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक तरीके से अंग्रेजों के चापलूस कहे जाने वाली या अंग्रेजों के दलाल कहे जाते थे, जो कि बाद में 1888 के बाद कांग्रेस ने अंग्रेजों के विरुद्ध ही कार्य करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा सिरदर्द अंग्रेजों के लिए कांग्रेस ही बनी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे 1885 में। 1886 में कौन थे? 1886 में कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए, बकमा बंटू के नाम से आप याद कर सकते हो। हम ये ट्रिक बताते हैं, चैनल पर डाल रखिए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका हिंदू हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी कौन हो गए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम फारसी व्यक्ति कौन अध्यक्ष बने थे, तो वो बने थे दादा भाई नौरोजी। कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है?
तो इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन अधिनायक जय हो, यह आपने गाया ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक की बात करें तो वैज्ञानिक की बात करते हैं तो इनका नाम आता है रमन प्रभाव। क्या आता है? रमन प्रभाव के नाम से ये जानते सीवी रमन इनका नाम है, और रमन प्रभाव की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी, जिसके लिए इनको वैज्ञानिक साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था, मतलब भारत के तौर पर बात करें तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टालिन पुरस्कार, तो स्टालिन पुरस्कार की बात करें तो यह सबसे पहले किसको मिला था? सैफुद्दीन किचलू। किसको मिला था? सैफुद्दीन किचलू। आप नहीं जानते सैफुद्दीन किचलू कौन है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। यानी कि 1919 में जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई, उस हत्याकांड को अंजाम दिया, तो वो आंदोलन किसके विरोध में हो रहा था? अंग्रेजों ने सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था, और उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो गई थी। ठीक, यहां पर अगर बात करें, स्टालिन पुरस्कार सैफुद्दीन किचलू को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं, और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी हैं, और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सीमांत गांधी। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता था, तो ऊपर वाले क्षेत्र के कारण इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ज्ञानपीठ सम्मानित प्रथम भारतीय। ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय, तो इनका सही नाम होगा श्री शंकर कुरूप। कौन है? शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न वायुसेना अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब होगा एयर मार्शल एस मुखर्जी। क्या होगा? एयर मार्शल एस मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्रथम नौसेना अध्यक्ष, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी। कौन है? वाइस एडमिरल आर डी कटारी भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रक्षा मंत्री। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? तो बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री बनते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा थे, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इनसे इंदिरा गांधी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय इंदिरा गांधी ने इनसे बात भी की थी, और इनसे पूछा था कि आपको भारत कैसा दिख रहा है। इनसे एक प्रश्न किया था इंदिरा गांधी के द्वारा कि आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक, चलिए एक प्रश्न और था कि आपको आकाश कैसा दिख रहा है? तो इन्होंने बोला था, आकाश मुझे अभी काला दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम भारतीय। नहीं, भारतीय नहीं होगा, यहां अंग्रेज होगा। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, और इसको क्या बोला था? इंग्लिश खान की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले भारत के माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे। भारत की जनगणना के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था, जनगणना के बारे में, क्लियर, सॉरी सांख्यिकी के बारे में, ठीक। तो सांख्यिकी का जनक भी एक तरीके से भारत में इनको माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्र की शुरुआत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? भारत में समाचार पत्र की शुरुआत करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स अगस्ट हिक्की। कौन है? जेम्स अगस्ट हिक्की। बजट को हिंदी में पढ़ने वाला प्रथम भारतीय टीटी कृष्णमाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब जीतने वाला प्रथम भारतीय AR रहमान। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बजाहत हबीबुल्ला। क्या है? बजाहत हबीबुल्ला पहले मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो N श्रीवास्तव राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल कौन बने थे? जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं, MC सीतलवाड़। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, पहले मंत्रिमंडल सचिव, तो पहले मंत्रिमंडल सचिव बनते हैं NR पिल्ले। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, ये हमने किया था आज का सेशन भारत के प्रथम व्यक्ति से जिससे प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के कुछ सेशंस के साथ। स्टैटिक जीके को हम समाप्त कर देंगे, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। बस आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियोस को एक एक करके देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।